जय हिंद दोस्तों। अभी मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। नंबर एक, कल जो एग्ज़ाम हुआ उसके ऊपर। दूसरा, आपकी जो भर्ती अगले साल से होगी उसमें पहले एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सबसे पहले, जो कल एग्ज़ाम हुआ है वो है एग्ज़ाम थोड़ा 10% थोड़ा हार्ड आया है। बाकी नहीं तो जो पहले एग्ज़ाम आते थे सेम उसी प्रकार से एग्ज़ाम आया है, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम पहले आते थे उसी प्रकार से एग्ज़ाम आया है। थोड़ा मोड़ा बदलाव तो देखो होता रहता है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं थोड़ी साइंस हार्ड है तो कहीं थोड़ा सा जीके हार्ड है, कहीं थोड़ा मैथ हार्ड है तो जीके साइंस थोड़ी सी, यानी पेपर को उन्होंने इस प्रकार से सेट किया है कि बच्चा आराम से कर सकता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पेपर को देख के, पहला पेपर था, बच्चे थोड़ा घबराए भी हैं। लेकिन जिस बच्चे के 35 से ऊपर क्वेश्चन ठीक हैं उसका सिलेक्शन लगभग लगभग हो सकता है। देखो, ये पक्का नहीं है। कोई सेंटर के अंदर किसी उस पर मेरिट लिस्ट जाएगी, किसी सेंटर में किसी उस पर मेरिट लिस्ट जाएगी, किसी एआरओ के अंदर मेरिट लिस्ट कहीं जाएगी, किसी में कहीं, यानी कि थोड़ा थोड़ा बदलाव ज़रूर मिलेगा। लेकिन 35 से ऊपर जिस बच्चे के क्वेश्चन ठीक हैं उनके पूरे पूरे चांस हैं। दूसरा, अभी जो ये भर्ती है, इस साल की भर्ती को छोड़ के, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो भर्तियां होंगी उनका एग्ज़ाम है वो पहले होगा, और उसकी जो फिजिकल है वो बाद में होगा और मेडिकल बाद में होगा। तो आपको अभी तैयारी है वो इस प्रकार से करनी है कि आप पहले टेस्ट की तैयारी और साथ साथ में आपको दौड़ की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर 5 या 7 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। उसके बाद के अंदर 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ही आपका फिजिकल हो जाएगा, यानी कि आपको दोनों तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। अब तक तो ऐसा होता था, पहले फिजिकल की तैयारी करते थे उसके बाद मेडिकल होता था, फिर हमारे को 2 महीने लगभग मिल जाते थे टेस्ट की तैयारी के लिए। लेकिन अब टेस्ट की तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद फिजिकल की तैयारी भी साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 या 15 दिन के बाद में आपको फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा। रही बात, एनसीसी वाले बोलते हैं हमारा टेस्ट होगा या नहीं होगा। एनसीसी वालों का अगर टेस्ट माफ है तो माफ है, ये आपकी गाइडलाइन में दे रखा है। आपको वहाँ पर आपकी हाजिरी दिखानी पड़ेगी कि हम यहाँ पर हैं, आपको बैठा दिया जाएगा, आपका टेस्ट ना लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि फिर आपका जो दौड़ है वो करेंगे और मेडिकल पास आपको होना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो 100 नंबर है वो पेपर के, और उसके बाद में जो फिजिकल उसके नंबर, वो दोनों जोड़ दिए जाएंगे। अगर आप मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं तो आप नहीं लगेंगे, और मेरिट लिस्ट के अंदर आप आ जाते हैं तो आप उसके अंदर लग जाएंगे। देखो कैसे है, 100 नंबर आपके मिलेंगे आपको एनसीसी के। वो एनसीसी में आपका कोई भी ग्रेड हो, एनसीसी होना चाहिए। आपको इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं, मेरे ग्रेड ए है, उसके बी है, उसके सी है, उसके डी है, नहीं, कोई भी ग्रेड हो, एनसीसी जिसके पास में है उसको पूरे 100 नंबर मिलेंगे, जीडी के अंदर और ट्रेडमैन के अंदर। क्लियर है। उसके बाद के अंदर आप जो फिजिकल के अंदर नंबर लिखाते हैं वो आपके उस 100 नंबर में जुड़ जाएंगे। अगर आप फिर भी मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं तो आप नौकरी नहीं लगेंगे, आप फौज में भर्ती नहीं होंगे। यानी कि आपने फिजिकल के अंदर मान लो लिया 80 नंबर, 81 नंबर, और मेरिट लिस्ट चली गई 183 के ऊपर या 182 पे, तो आप उससे बाहर हैं, आप नहीं लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीसी वाले में से इतने परसेंट लिए जाएंगे या इतने परसेंट, नहीं। एनसीसी वाला जो मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया वो सारे लिए जाएंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, एक एनसीसी सी है, और अपने जो आरडी परेड होती है दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के ऊपर, उसमें अगर जिस बच्चे ने भाग ले रखा है वो उस बच्चे का क्लर्क का, टेक्निकल का भी पेपर माफ है। बाकी
अगर उन्होंने वहाँ हिस्सा नहीं ले रखा तो आपके क्लर्क के अंदर और टेक्निकल के अंदर आपको 15-15 नंबर मिलेंगे, बस 15 नंबर की छूट मिलेगी। और इनको जो छूट मिलेगी वो टेस्ट देने के बाद में जब आपकी मेरिट बनेगी उस समय ही मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। मान लो कि आप टेस्ट के अंदर आप 80 नंबर चाहिए और आपका आगे 85, तो आप नहीं, आपका आगे 75, तो आप सोचोगे वो 15 जोड़ के मेरे 90 होगी, नहीं, वो आपको मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसी समय मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। कभी आप एग्ज़ाम में पहले जोड़ने के चक्कर में हो। तो आपको ये मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, इनका ध्यान रखना। दूसरा ये है कि अब आपको आगे से ये भर्ती होने के बाद में 15 जनवरी का लास्ट टेस्ट है इस साल का। 15 जनवरी को जो एग्ज़ाम टेस्ट है उसके बाद के अंदर आपकी भर्तियाँ अप्रैल में चली जाएंगी। और 1 अप्रैल के बाद में जो भी भर्ती होगी उसके अंदर रिटन टेस्ट पहले होगा और ऑनलाइन होगा। ध्यान देना, आपको अब पढ़ाई की और फिजिकल की दोनों तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी, दोनों तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। अभी जो ये 15 जनवरी का पेपर है तो हम जो प्रोसेस है 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कर लेंगे। हमने जितने बच्चे लेने होंगे वो बच्चे हम टेस्ट की और फिजिकल की और डॉक्टरी की पूरी प्रक्रिया को पूरी करके तब हम बच्चे लेंगे। और उसके बाद के अंदर उनका जो सारा सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट होगा। यानी कि अगर हमने कह दिया कि ये बच्चे हमने कंप्लीट करने हैं तो हम उनको कंप्लीट करेंगे, उनको हम लगाएंगे। लगाने का मतलब ये है कि हम उनकी मेहनत कराएंगे। हम पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद में दूसरे दिन हम फिजिकल लेंगे, फिजिकल के बाद में हम उनकी डॉक्टरी की वो करेंगे। और जब वो तीनों चीज़ के अंदर पास हो जाता है यहाँ के ऊपर हमारी प्रक्रिया में, तो ही वो बच्चा हमारी एकेडमी में रहेगा। अन्यथा हम इस प्रकार से नहीं रखेंगे कि कोई भी आया कोई भी गया, इस प्रकार से नहीं चलेगा। और हम उनकी फिर फुल तैयारी कराएंगे और आप उसमें भरोसा दिलाएंगे कि ये बच्चा कामयाब होगा। हमने यही बताना था। तो आप ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो पेपर अब आ रहा है वो सेम पेपर जो पहले आते थे उसी प्रकार आ रहे हैं, कोई खास बदलाव नहीं है। जय हिंद, जय भारत।